रूट के भी आप इसे ला सकते हैं। ये बिना रूट के भी आराम से उग जाती है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट है, थोड़ी लंबी भी है और इसमें स्टेम भी है। तो अगर आप दुर्वा को अपने कंटेनर्स में उगा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले हमारी केयर टिप है सनलाइट की टिप है वो है फर्टिलाइजर्स। और अगर आप इसके पत्ते और हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दुर्वा ग्रास घर पर कैसे उगा सकते हैं या फिर दुर्वा ग्रास अपने घर पर कैसे उगा सकते हैं। और मैं आपको इसके एकदम सिंपल केयर टिप्स भी बताऊंगा जो जो यूज़ करके आप अपने प्लांट को हरा भरा तो बना ही सकते हैं, ताकि आपका प्लांट बहुत घना भी बनेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो दुर्वा ग्रास होती है वो सबके घर पे इस्तेमाल की जाती है। ये हम भगवान गणपति को भी अर्पण करते हैं, तो ये सबके घर में होनी चाहिए। तो अब इसको उगाना कैसे है वो जानते हैं। आपको कहीं भी ऐसी ग्रास मिल जाएगी दुर्वा ग्रास, और वही आपको ऐसे लेनी है और इसी से हम उगा सकते हैं। ऐसी आपको कहीं भी मिल जाती है तो यही ग्रास आपको लेनी चाहिए। और अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो रूट में से भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना रूट के भी आप इसे ला सकते हैं। ये बिना रूट के भी आराम से उग जाती है। मैं वो भी टेक्निक बताऊंगा आपको कि ये बिना रूट के किस तरह उगाई जाती है और ये रूट के साथ किस तरह उगाई जा सकती है। तो आपको कुछ इसी तरह क्या करना है, ये जो होते हैं सिस्टम्स, चाहे तो आप क्या है, जब आप दुर्वा लेंगे ना वो फ्रेश लीजिए, क्योंकि जो फ्रेश दुर्वा है ना उसमें रूटिंग जल्दी आएगी है। इसे लेके आना है तो क्या करना है, इस तरह इतना इतना भाग आपको कट करके अपने घर पर लाना है। ज़्यादातर भी ला सकते हैं, और या फिर अगर आप रूट के साथ ला सकते हैं तो वो तो एकदम परफेक्ट है। अगर रूट के साथ थोड़ी सी ला सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी लाएंगे ना, इतनी भी लाएंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। इतनी भी लगाएंगे आप अपने कंटेनर्स में या फिर ज़मीन में तो ये आराम से बहुत फैल जाती है। तो परफेक्ट है, थोड़ी लंबी भी है और इसमें स्टेम भी है। तो बड़े बड़े तोड़िए जिससे कि वो जल्दी उग जाए। तो प्लीज आपको इस तरह ही फिर से तोड़ना है। अगर आता हूँ तो जमीन के लिए आपको क्या करना है, दुर्वा ग्रास लेके आनी है और उसे क्या करना है, उसे तोड़ लेना है और उसी तरह अपने जमीन में फैलाकर डाल देना है। और उसमें एक बात आप जरूर ध्यान में रखिए, मॉइस्चर आपको रखना है अपनी मिट्टी में, और फिर उसमें आप पानी डाल दीजिएगा और थोड़ी ऊपर मिट्टी डालिएगा बस उसे दबाने के लिए। ज्यादातर तो दुर्वा ग्रास को ऊपर ही रहने दीजिएगा और फिर उस पर वाटरिंग का ध्यान जरूर रखिएगा। जितना आप गीला रखेंगे ना उसे, फिर उसमें वो जल्दी उग जाती है। अगर उसकी मिट्टी सूख गई ना दोस्तों तो वो उगती नहीं है। जैसे इसमें भी आप अपने कंटेनर्स में या फिर जमीन में दुर्वा ग्रास लगाएंगे, वहाँ पे मॉइस्चर को आपको ध्यान जरूर रखना है। मॉइस्चर अगर आप रखेंगे तो ये आराम से उग जाएगी आपकी दुर्वा। चलिए अब कंटेनर्स का जान लेते हैं। तो कंटेनर्स के लिए भी आपको सेम तोड़ के ही लानी है दुर्वा ग्रास, और आपको क्या करना है, उसे तोड़ने के बाद आपको सिंपली उसे मिट्टी में डालना है। और जो आप कंटेनर लेंगे उसमें जो मिट्टी लेंगे ना, चाहे तो आप चिकनी मिट्टी भी ले सकते हैं, चिकनी मिट्टी में भी ये उग जाता है। जो भी आपके घर पे गार्डन सॉइल है सिंपल उसमें भी लगा सकते हैं। बस अगर आपके पास कंपोस्ट होगा तो थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। पॉटिंग मिक्स के लिए इतना इस पे मैटर नहीं करता है, बस आपको उसमें सिंपल मिट्टी में भी लगा देना। फिर इसे लगाने के बाद आपको ऐसे मिट्टी में डाल देना है इसको कंटेनर में, और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आपको बस जो सबसे पहले हमारी क्रिएटिव है सनलाइट। तो ये जो दुर्वा ग्रास होती है ये ट्रॉपिकल इसमें इंडिया में उगती है। तो ये जो दुर्वा होती है उसे आपको फुल सन की फुल सनलाइट रखनी चाहिए, उसमें अच्छे से चल जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे कम धूप आती है तो भी चलेंगे, और अगर आपके यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो भी चलेगा। आप इसे तपते धूप में भी रखेंगे तो भी इसके बस नीचे के ऐसे थोड़े पत्ती जलेंगे, पर जो ऊपर के जो फ्रेश लीव्स होंगे उनको कुछ नहीं होगा और ये अच्छे रहेंगे। तो आप गर्मी सेकंड टिप है इसके लिए वो है पिंचिंग या फिर प्रूनिंग। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में भी आपको बताया था कि पिंचिंग और प्रूनिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहती है। इससे प्लांट की पत्तों की ग्रोथ प्रमोट होती है, अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं। तो इस प्लांट पे भी वही सेम होता है कि अगर आप इसकी पिंचिंग या फिर प्रूनिंग करेंगे तो इसमें से साइड ब्रांचिंग और बहुत से ये घना बनता है पौधा। तो अब क्या कैसा किया जाता है वो जान लेते हैं। तो अगर पिंचिंग करनी है तो वो किस तरह करते हैं, तो अगर आप गणपति जी को अर्पण कर रहे होंगे तो आप तो सिंपली ऐसे 3 पत्ते ऐसे ऊपर के तोड़ लेते हैं ना, तो सिंपली यही हो गई हमारी पिंचिंग। यहाँ से ये पिंच हो गई है ब्रांच और यहाँ से अब साइड ब्रांचिंग हो जाएगी, तो ये तो सिंपली आपकी पिंचिंग हो गई। जो तीसरी की टिप है वो है फर्टिलाइजर्स, और इसके खाद बहुत कम लगती है, ये बिल्कुल बढ़िया उग जाता है बिना खाद का भी। और अगर आप इसे खाद डालेंगे तो ये और ग्रीन बनेगा। तो अब ये जो वैसे पत्तों वाला है इसे फूल वगैरह नहीं लगते ना कुछ, तो ये पत्तों वाले के लिए नाइट्रोजन बेस्ड कंपोस्ट बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो कौन से यूज कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट, और जिसमें भी नाइट्रोजन होता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करते होंगे प्लांट्स में तो एनपीके भी आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, वो आपको अपनी इस दुर्वा प्लांट को भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसके पत्ते और ग्रीन करना चाहते हैं, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट होगी तो एप्सम सॉल्ट का 1 चम्मच आप पानी में मिला सकते हैं 1 लीटर में, कि अपने प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छे रहते हैं, आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप फिर वो भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर्स बताया है वो भी आप अपने प्लांट को डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कुछ इसी तरह फिर आपको अपनी दुर्वा ग्रास उगानी है और उसकी केयर लेनी है। कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, इससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।